एक तो आवाज नहीं। ओम ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 आज मंत्र 10। अर्वाक अन्यः परा अन्यो दिवा पृष्ठात् गुहा निधि निहितो ब्राह्मणस्य युक्तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलम कृणुते ब्रह्म विद्वान। बहुत सुंदर बात कही गई है इस मंत्र में। अर्वाक पहले सम्मुख निकट अव्यय है, इसलिए किसी धातु आदि की आवश्यकता नहीं है। अन्य अन्य ये भी सर्वनाम है। कर्ता कारक प्रथमा एक वचन में ही है। परा अन्यो, अन्यो और अन्य तो एक ही है, हम सब जानते ही हैं। तो अर्वाक अन्य परा अन्यो कहते हैं पहले अन्य और उससे परे अन्य। दिवा पृष्ठात्, दिवा ये दिव का बहुवचन भी हो सकता है, दिव हलंत के रूप में भी होता है, तो दिवा का वह अर्थ भी ले सकते हैं। और उसी प्रकार से वैसे दिवाह, दिव शब्द मानेंगे तो विभक्ति के रूप में केवल विसर्ग है, तो प्रथमा एक वचन होगा, जैसे इसमें अन्य आया था। दिवा पृष्ठात् इसमें षष्ठी एक वचन भी हो सकता है, आह चिन्ह है। यदि दिव में वह अस्वर या हलंत मानेंगे तो षष्ठी एक वचन दिवा अर्थात दिव का। पृष्ठात् पृष्ठ से, दिव के पृष्ठ से, प्रकाशमान के पृष्ठ से, गुहा निधि निहितो ब्राह्मणस्य, गुहा निधि निहितो ब्राह्मणस्य। ब्राह्मणस्य ये तो षष्ठी एक वचन स्पष्ट है, स्या षष्ठी एक वचन में आता है। ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का। निधि, गुहा अर्थात गुह्य, गोपनीय, गहन, गंभीर, छिपा ढका हुआ भी कह सकते हैं। तो ब्राह्मण की गुह्य निधि निहितो, निहित है। निहित में वैसे तो नि उपसर्ग और ही धातु है, ही धातु का अर्थ गति वृद्धि करना है। नि उपसर्ग के साथ ही धातु में निहित शब्द का जब प्रयोग होता है, नि उपसर्ग के साथ ही धातु आती है, तो सामान्यतः निहित शब्द से हम लोग परिचित हैं वर्तमान लोक भाषा में भी, कहते इसमें निहित है अर्थात इसमें है, इसके भीतर है, इसमें सन्निहित है, इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो नि उपसर्ग भी स्पष्ट है, ही धातु भी स्पष्ट है, ता प्रत्यय है, ये बहुत सरल है। हाँ, कुछ विद्वान इसमें धी धा धातु मानकर धारण करना का अर्थ लेकर, धा या धी धातु है उसका ही आदेश हो गया, नहीं तो उपसर्ग है ही, तो निहित का अर्थ निश्चित रूप से धारण किया हुआ। तो जो निहित का सामान्य अर्थ हम लोग मान रहे हैं कि इसमें है, तो इसमें धारण किया हुआ है, ऐसी व्याख्या कर सकते हैं, करते। तो बात कहने का अपना तरीका है। हमारा विचार होता है कि
नि उपसर्ग ही धातु स्पष्ट है। तो धा धातु का नि आदेश करना, इस तरह से घुमा कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ही धातु में भी गति वृद्धि का अर्थ है, गति में प्राप्त करने का भाव है ही, तो उसको उस रूप में भी ग्रहण किया ही जा सकता है। तो इसमें निहित है, गतिवृत्त प्रेरणा के अर्थ में भी ले ही सकते हैं। कह रहे हैं ब्राह्मण की बुझ निधि निहित है, कैसी है? अर्वाक अन्य, अन्य से पहले, पर अन्य, अन्य से परे, दिवः पृष्ठात्, दिव के पृष्ठ से, प्रकाशमान के पृष्ठ से। अब ये पृष्ठ क्या है? उसमें पृष्ठ धातु से पृष्ठ शब्द की व्युत्पत्ति दी जा सकती है, दी जाती है, ऐसा कह लें। प्री धातु का अर्थ पालन करना, पोषण करना, पूर्ण करना, भरना। पहले भरण पोषण करना, पालन करना, पूर्ण करना, ये तो प्री धातु के अर्थ हैं, सामान्यता जानते हैं। स्थातिष्ठ धातु का अर्थ स्थित होना। पृष्ठ धातु भी है जिसका अर्थ जाना, गति करना, सरल होना, अभिसिंचन करना, शयन करना, समर्थ होना आदि भी है। तो पृष्ठ का अर्थ हो गया पालन पोषण, पूर्णता में स्थित। तो दिव के पृष्ठ से, दिव के रक्षण से ब्राह्मण की यह निधि जो अर्वाक अन्य, अन्य से पहले है, परा अन्य, अन्य से परे है, वह दिव, दिवा पृष्ठात्, प्रकाशमान पृष्ठ से, गुह्य, गुहा, गुह्य है, गहन गंभीर है, आच्छादित है, ऐसी निधि निहित है। ब्राह्मण की जो निधि है वो अन्य से पहले है, अन्य से परे है, दिव्य पृष्ठ से है। ये उसकी महत्ता बताई जा रही है कि ब्राह्मण की निधि लोक में दिखने वाली सामान्य निधि नहीं होती, जिसे हम लोग सामान्यता निधि कहते हैं। निधि शब्द को भी समझ सकते हैं, नि उपसर्ग और धी धारण करना। तो निश्चित रूप से निरंतर धारण किया जाए, जिसको हम धारण करने योग्य मानते हैं, वही निधि है, वही हमारी निधि है। इसको हम रखना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते, वो हमारी निधि। ब्राह्मण की निधि सामान्य लोगों के निधि से कुछ अलग है। ब्राह्मण शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, फिर भी एक संक्षेप में शब्द का अर्थ देख सकते हैं। ब्रह धातु है, अनेक अर्थ हैं, वृद्धि करना और शब्द करना, दो अर्थ इसके प्रमुख हैं। वृद्धि होना, बढ़ना, बड़ा होना, उठाना, उत्थान करना, शब्द करना, ये ब्रह धातु के अर्थ। तो स्वाभाविक है ब्राह्मण शब्द में ये अर्थ निहित होंगे। जो वृद्धि करने वाला है और शब्द करने वाला है, जो सबको आगे बढ़ाने की भावना रखता है, उत्तम विद्या का उपदेश करता है, शब्द करता है, वो ब्राह्मण होता है। और उस ब्राह्मण की निधि वो नहीं होती जो साधारण लोगों के लिए निधि होती है, भूमि, भवन, रत्न, सांसारिक धन संपत्ति आदि। ये ब्राह्मण की निधि नहीं। ब्राह्मण की निधि वो है जो अर्वाक अन्य, अन्य से पहले है। ये सारी निधियां तो बाद में बनी। जो विद्या है, जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, उस ब्रह्म को, परमेश्वर को, इस सृष्टि को जानना, समझना, ये विद्या की निधि सबसे पहले है। परा अन्नो, ये सबसे परे है, और यही दिव्य पृष्ठ से आई हुई है। दिव्य पृष्ठ से, प्रकाशमान पृष्ठ से, दिवलोक से, जैसा भी कह लें,
उससे प्राप्त है, इसलिए गुह्य है, गोपनीय है, गंभीर है। सरलता से ऐसा नहीं है कि सांसारिक वस्तुओं की तरह उठाकर किसी को दे दी जाए या कोई उठाकर ले जाए। नहीं भाई, ये विद्या है, गंभीर है। और ब्राह्मण की निधि, गुहा निधि का अर्थ ये भी है कि गुहा में निहित है, गुहा में स्थित है, अर्थात संरक्षित है। गुहा, जिसे समय गुफा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। तो गुहा का अर्थ यही होता है कि बहुत भीतर छिपा कर संरक्षित करके रखा हुआ। आप समझ सकते हैं उस आदि काल में आज के जैसे व्यवस्थाएं तो नहीं थी, तो सामान्यतः लोग गुफाएं आदि बनाकर वनों में रहते थे। तो जो कुछ भी मूल्यवान समझा गया उसको गुफा में अपने भीतर, उसके आंतरिक भाग में, भीतरी भाग में रख दिया गया, सहजता से लोग वहां तक न पहुंच सकें। तो धीरे धीरे वो एक प्रतीक के रूप में, लोकोक्त मुहावरे के रूप में गुहा का प्रयोग होता गया और अभी भी होता। तो ब्राह्मण की वो निधि जो सबसे पहले है, अन्न से पहले है, अन्न से परे है, वो दिव्य पृष्ठ से आई हुई उसकी निधि गुहा में निहित है, अत्यंत संरक्षित है, गोपनीय स्थान पर रखी हुई है। कहते हैं तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी, तो द्विवचन में है। रक्षति, रक्षा करता है, ये एक वचन में है। तपसा तृतीया एक वचन में है, तप द्वारा। ब्रह्मचारी, ये भी यहाँ एक वचन में है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन ब्रह्मचारी। कोई विभक्ति नहीं है तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी रक्षति, ब्रह्मचारी रक्षा करता है, तपसा तप द्वारा रक्षा करता है, तब उन दोनों की रक्षा करता। अभी दोनों कौन है? अभी किन दोनों की बात की गई? तो कह रहे हैं अब ये वास्तव में विचार करना पड़ा, ये दोनों कौन है? ये जिन दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों कौन है जो रक्षा करेंगे, या वो दोनों कौन है जिनकी रक्षा की जाएगी? ये बात महत्वपूर्ण है। तो ये वचन का प्रयोग हुआ है यहाँ सर्वनाम तौ। ये दो कौन है? विचार करें तो इस मंत्र में पूर्व में जो कहा गया, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कोई अन्य प्रकार से भी व्याख्या कर सकता है, कि एक तो कहा गया वह निधि, ब्राह्मण की निधि जो सबसे परे है, सबसे पूर्व है, दिव्य है, महत्वपूर्ण है, गुहा में स्थित है, इसके लिए कहा गया वह निधि। और वह निधि है किसकी? ब्राह्मण की। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह निधि और ब्राह्मण यही दो हैं। यदि एक तो यहाँ पर द्विवचन में ठीक ठाक किसी अर्थ में माना जाए तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सुख तो चल ही रहा है, इसकी चर्चा तो सभी मंत्रों में हम लोगों ने की ही है, सामान्यतः सभी मंत्रों में आता है। तो ब्रह्मचारी तप द्वारा उन दोनों की रक्षा करता है, ब्राह्मण की और उसके निधि की भी रक्षा करता है। ब्राह्मण का अर्थ स्पष्ट हो गया, जो इस ब्रह्म विद्या को, इस सृष्टि के ऋतु को, नियमों को, प्रकृति को जानता समझता है, लोगों की वृद्धि करता है, लोगों को बढ़ाता है, शब्द करता है, उपदेश करता है, उस विद्वान को ब्राह्मण कह रहे हैं। कहते हैं उस ब्राह्मण की भी रक्षा करता है और उसके उस निधि अर्थात उस ब्रह्म विद्या की भी रक्षा करता है। जो इस ब्रह्म विद्या, वेद विद्या का विद्वान है, उस व्यक्ति की, उस विद्वान की भी रक्षा करना है, और जो उसकी विद्या है उसकी भी रक्षा करना।
दोनों को अलग अलग कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, हमको आपको जीवन में मिलते भी हैं। कोई कह रहा है हमसे कि भाई ये सब वेद वेद का ये सब आप छोड़िए, इन सबको छोड़ दीजिए, हमारा आपका जो भी परिचय है, संपर्क है, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हम आपकी व्यवस्था तो कर सकते हैं, आपके जीवन यापन निर्वाह की व्यवस्था तो कर सकते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, इन सब की बात मत करिए। चलिए व्यक्ति रूप में आप भले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए इतना तो किया जा सकता है कि चलिए आपके अपना निवास भोजन निर्वाह की व्यवस्था कर दी जाए। अब ये सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर इस जीवन का भार हम ढोएंगे ही क्यों? तो इस प्रकार से व्यक्ति को संरक्षण दिया जाए और उस विद्या की उपेक्षा कर दी जाए तो चेतना विहीन जड़ शरीर की रक्षा करने जैसी बात हो गई, तो ये अधूरी बात है, ये ठीक नहीं है। यद्यप कोई ऐसी भावना भी रखता है तो उसके सद्भावना का सम्मान तो आप कर सकते हैं कि नहीं, आपकी कोई आवश्यकता हो तो वो आप बिल्कुल बताइए, आपको कहीं भोजन आदि की समस्या नहीं आने दी जाएगी, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। उस सद्भावना को बारंबार नमन करते हुए भी हम कहेंगे कि ये विद्या ही हमारी न हो, इसका आप संरक्षण न करें तो इस शरीर की रक्षा करने का कोई उपयोग नहीं। तो इसलिए कहा गया रक्षण करना है, दोनों का करना है, विद्या का भी और उस व्यक्ति का भी। यदि विद्वान समाज में नहीं रहे तो विद्या का संरक्षण प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकेगा, ये भी ठीक बात है। और यदि आप कहें कि नहीं व्यक्ति की व्यवस्था तो हम कर देंगे और ये पढ़ने पढ़ाने की इस वेद आदि की बात न करें, तो फिर ऐसे विद्वान का जीवन ही निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, वो ऐसा कोई जीवन चाहेगा ही नहीं। वैसे आश्चर्यजनक बात है, हो सकता है इस मंत्र का भाष्य करते समय, लिखते समय ये बात हमारे मन में ना आई हो, अभी अचानक आई। ये देख करके ये तो द्विवचन का प्रयोग कर तो दिया, लेकिन ये दो हमें मिल नहीं रहे थे, यहाँ दिख नहीं रहे। तो मुझे लगा कि यहाँ पर वो उसी की बात कर रहा है जो एक तो ब्राह्मण है, एक उसकी निधि है, जो उसकी ब्रह्म विद्या है। यही दो को तव द्विवचन में व्यक्त किया जा सकता है। कहते हैं ब्रह्मचारी अपने तप से, परिश्रम से उन दोनों की रक्षा करता है। तत् केवलम तृणुते ब्रह्म विद्वान, और वह करता क्या है, वह दोनों की रक्षा कर रहा है तप से, तपस्या द्वारा, परिश्रम द्वारा, साधना द्वारा, जो भी कह रहे हैं, स्वाध्याय द्वारा, सेवा द्वारा, वो अपने तप से, स्वाध्याय, सेवा से दोनों का संरक्षण कर रहा है। और इससे क्या होता है, तत् केवलम तृणुते ब्रह्म विद्वान, तत् अर्थात वह, केवलम केवल, बहुत सरल शब्द है, तत् सर्वनाम के रूप में, केवलम अव्यय के रूप में भी, तो वह केवल, तत् केवलम वह केवल, कृणुते करता है, रे धातु है, कृणुते करता है, आगे रे धातु है, कहीं कृण और कृण धातु भी कोई कह सकता है, वेद में इतना चलता, अर्थ वही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें करते भी हो सकता था, जी हाँ, वेद में करते पद का प्रयोग भी होता है, इसी अर्थ में करते, जैसे हम लोग बोल देते हैं हाँ भाई हम करते हैं, वह करता है, तो करते भी प्रयोग होता है, करोत भी होता है, कृणते भी होता है। वेद में इतनी विभिन्नता चलती है, इसीलिए कहते हैं कि वेद उनकी व्याकरण से बंधा हुआ नहीं। तो तत् केवलम कृणुते, वह केवल करता है, क्या करता, वो केवल एक ही कार्य करता है, क्या करता है, ब्रह्म विद्वान, वह ब्रह्म विद्वान करता है। जो उसके पास जाएगा, जो उसके सानिध्य में रहेगा, वो क्या करेगा, वह केवल उसको ब्रह्म विद्वान बना देगा और कुछ नहीं करेगा। अब कुछ और करने की आवश्यकता शेष है क्या? उस ब्रह्मचारी के सानिध्य में जो रहेगा
तत् केवलम तृणते ब्रह्म विद्वान, वह केवल ब्रह्म विद्वान बना देता है। जो भी उसके सानिध्य में रहता है वह उसको ब्रह्म विद्वान बना देता है, ब्रह्म विद्या का विद्वान बना देता है। अब और कुछ करने को शेष ही क्या रहा। कितनी सरलता से वेद मंत्र कह रहा है, तत् केवलम कृणुते, वह केवल इतना ही करता है कि उसे ब्रह्म विद्वान बना देता है। इतने सुंदर भावना, इतने सुंदर संदेश के साथ इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग आगे अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।